जमकर फटकार लगी है। कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए विवादित बयान के बाद मांगी गई उनकी माफी को सुप्रीम कोर्ट ने नामंजूर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस मामले की जांच एसआईटी करेगी। देश में कुछ नेता ऐसे होते हैं जो बोलते नहीं बयान उगलते हैं, और जब बयान से आग लग जाए तो फिर पानी की बाल्टी लेकर माफी दौड़ाते हैं। अब माफ कर दो, अब भूल जाओ, हम तो बस मजाक कर रहे थे। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह भी कुछ ऐसा ही कर रहे थे। सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर ऐसा बयान दे डाला कि हमने न सुनाने का फैसला किया। इंदौर के महू में आयोजित हलमा कार्यक्रम में मंत्री विजय शाह ने ऐसा भाषण दिया कि भाषा भी शर्मा गई। हाईकोर्ट ने इसे गटर कहा और सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ा, बस बहुत हो गया। अब की बार विजय शाह की जुबान इतनी फिसली कि सुप्रीम कोर्ट के चौखट पर जा गिरी। सोचा था माफी मांग लेंगे, जज साहब कह देंगे चलो कोई बात नहीं, लेकिन माफी ऐसी दी कि कोर्ट ने कह दिया ये तो मगरमच्छ के आंसू हैं। कोर्ट ने कहा आप पब्लिक फिगर हैं, एक अनुभवी नेता हैं, आपको बोलते समय अपने शब्दों पर विचार करना चाहिए, बोलते समय जिम्मेदारी से काम लें। सेना के लिए हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। विजय शाह ने फिर कहा हमें वाकई खेद है, ये तर्क खारिज किया जाता है, हम आपकी माफी स्वीकार नहीं कर रहे। आप लोगों के सामने पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं, आपने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। आप कह रहे हैं अगर आपने ठेस पहुंचाई तो क्या हुआ? हाई कोर्ट की तरफ से एफआईआर दोबारा लिखने के आदेश के बाद से अब तक आपने क्या किया है? याचिकाकर्ता ने माफी मांगी है, कहाँ है वो माफी और क्या है उसमें, हम देखना चाहेंगे। आपने किस तरह की माफी मांगी? कभी कभी माफी बचने के लिए मांगी जाती है तो कभी कभी ये मगरमच्छ के आंसू जैसी होती है। आपका क्या मतलब है? जिस तरह के भद्दे कमेंट आपने किए वो भी बिना सोचे समझे, अब आप उसके लिए माफी मांग रहे हैं। 11 मई को महू में मंत्री जी ने जो भाषण में बोला वो न सैनिकों का सम्मान था न बहनों का, वो था सत्ता की बौखलाहट में लथपथ एक गलीच सोच का प्रदर्शन। और जब मामला बढ़ा तो मंत्री जी बोले बात को गलत संदर्भ में लिया गया। वाह साहब, जबान आपकी, मतलब हम संदर्भ ढूंढें। पहले बयान, फिर बहाना, फिर खेद, फिर एफआईआर, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर एसआईटी। यानी मंत्री जी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर भी हर स्तर पर माफी मांगते घूम रहे हैं। लेकिन पहले हम आपको उनकी 2 माफी भी दिखा ही देते हैं। पहली माफी, कैमरा खुलने पर गंभीर, माइक बंद होते ही हंसने लगे। समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो मैं 10 बार माफी। दूसरी माफी, कहा किसी के दिल को ठेस लगी हो तो माफी। उसके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है एसआईटी जांच करेगी, 3 आईपीएस होंगे, एक महिला भी, लेकिन मध्य प्रदेश के नहीं। 28 को रिपोर्ट आएगी। अब ये न्याय का नहीं जबान का लिटमस टेस्ट है। विपक्ष कह रहा है इस्तीफा दो। तो मैं समझता हूं कि तत्काल संवेदनशील का एक होने का परिचय देना चाहिए मुख्यमंत्री जी को, तत्काल इस्तीफा लेना चाहिए। ऐसे कई मामलों में नोटिस तत्काल देते हैं, लेकिन आज अगर 5 दिन 7 दिन में अगर इस्तीफे तो दूर अगर नोटिस भी नहीं दे रहे तो ये भारतीय जनता पार्टी खुद चाह रही है कि सेना का अपमान हो। और सरकार कह रही है अभी कोर्ट देख रहा है, यानी जो व्यक्ति सेना के अपमान पर जबान फिसलाए वो कुर्सी पर जमा रहे और लोकतंत्र देखता रहे। कुछ तो मंत्री जी को क्लीन चिट तक दे चुके हैं। न्यायपालिका ने जो आदेश दिया है, हमारी सरकार ने उसका यथायोग्य तरीके से पालन किया है और न्यायालय जो कहेगा हम उस हिसाब से चलते जाएंगे। उनका स्पष्टीकरण भी उन्होंने दिया है कि कहने का तात्पर्य वो नहीं था। निश्चित तौर पर शब्दों की हेराफेरी जरूर हुई है, लेकिन उसमें कहीं अपमानित करने का उनका मंशा, जो कहते हैं एक मन से होता है, तो मंशा नहीं दिखी है। मंत्री जी के खिलाफ एफआईआर भी हाईकोर्ट के संज्ञान लेने पर ही दर्ज हुई। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि उनकी भाषा गटर छाप है, और एफआईआर दर्ज होने के बाद भी हाईकोर्ट ने पुलिस की खिंचाई की और कहा ये इतनी साफ सुथरी कैसे, इसे मंत्री जी को फायदा पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है। वो सारी बातें गायब की गई हैं जिससे मंत्री जी पर आरोप साबित हो सके। वैसे मंत्री जी पहली बार नहीं फिसले हैं, 2013 में भी ऐसे ही फिसलने से मंत्रिमंडल से छुट्टी हुई थी। तब तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी को लेकर ऐसी बात कह दी थी कि उन्हें मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा था। राहुल गांधी के अविवाहित होने पर टिप्पणी करते हुए कहा 50 साल के हो गए हैं, कुछ कमी है क्या? 2023 में विजय शाह वन मंत्री थे। अभिनेत्री विद्या बालन शूटिंग के लिए बालाघाट आई थी। मंत्री जी ने कथित तौर पर देर रात मिलने का वक्त मांगा, उन्होंने मना कर दिया तो अगले दिन वन अमले ने शूटिंग रुकवा दी थी। शब्द जब तलवार बने तो जिम्मेदारी कवच होनी चाहिए, लेकिन जब जबान ही हथियार बन जाए और विवेक छुट्टी पर चला जाए तब देश नहीं चलता मंत्री जी, तब लोकतंत्र रोता है और अदालत कहती है अब माफी नहीं मिलेगी, जांच होगी।
बाकी जनता देख रही है, मंत्री जी अब भी वही हैं। सवाल ये नहीं कि मंत्री जी ने क्या कहा, सवाल ये है कि जब कह दिया और देश की अदालत ने तमाचा मारा, तब भी सरकार की कान पर जूं क्यों नहीं रेंगी? क्योंकि शायद कुर्सियों में आत्मा नहीं होती, और आत्मा नहीं तो शर्म कैसे होगी? जब नेता जबान से गोली चलाए और कानून कहे स्टॉप, तब क्या नैतिकता अपने बाल नोच लेती है? देश को यह आश्वासन तो मिल ही गया कि ऐसे नेताओं के पास शब्दकोश नहीं, शस्त्रकोश होता है, जहां तर्क नहीं, तंज नहीं, बस जहर पलता है, और उस जहर का नाम है जनप्रतिनिधि की अभिव्यक्ति की आजादी। दिल्ली से आशीष भार्गव और भोपाल में अपने ब्यूरो सहयोगियों के साथ अनुराग वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी।